के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और सिरोही जालोर से हमारे प्रबल दावेदार हैं योगी राज हमारे राजूगिरी जी महाराज। और हम जानते हैं कि किस तरीके से ये हमारे इस सिरोही जालोर पर बनाएंगे। सर आप बताइए कि सिरोही जालोर में जब आपका दावेदारी है और अगर आप चुनाव में उतरते हो तो प्रजा के लिए किस तरीके से सेवा करोगे? लोकतंत्र में दावेदारी करना प्रत्येक कार्यकर्ता का हक है। दावेदारी जता सकते हैं और बीजेपी अगर हमको योग्य मानकर अपने पर विश्वास करके अगर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार सिरोही जालोर का बनाती है तो हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ में काम करेंगे। सनातन धर्म की ये जो धीरे धीरे दूरियां बन रही है उसको किस तरीके से आप योजनाबद्ध करोगे? सनातन के लिए तो हमने गरीब परिवार छोड़ करके हमने संन्यास ले लिया है। संन्यास के जीवन में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही सबसे जो मजबूत काम होता है वो सनातन को मजबूत करना। जो अपने सनातन की जो संस्कृति है और जो सनातन के संस्कार है, 4 वेद है, 18 पुराण है, भारत दर्शन है और जो संतों की जीवनियाँ हैं उनको जनता के सामने रखना और जनता के जीवन में उतारना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहेगा ताकि एक संस्कारित नई युवा पीढ़ी यहाँ भारत में आए और ये 21वीं सदी सनातन की हो, हिंदुओं की हो, ऐसी हमारी भावना रहेगी, प्राथमिकता रहेगी। ग्रामीण में जैसे यातायात की सुविधा पूरी नहीं है तो उसके लिए आप किस तरीके से व्यवस्था करोगे? ग्रामीण विकास और इनके यातायात के लिए राजस्थान सरकार की भी कई योजना पहले भी रही है, पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की, और जो भारत सरकार की जो भी योजना है वो हम ग्रामीणों को एक रूट बना करके हम ये जो परिवहन की है ये हम बहुत ही बढ़िया और विकसित ऐसी एक योजना बनाएंगे जिसे ये जो समस्या है इसको हम हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनमें पूरा अपने राजस्थान सरकार का भी सहयोग लेंगे। गर्मियों के सीजन में जैसे ही गर्मी आती है और यहाँ के ग्रामीणों में पानी की जो किल्लत होती है उसकी सुविधा कैसे करोगे? पानी की जो किल्लत है ये किल्लत के लिए जो एक तो जवाई बांध की जो पुनर्भरण की जो योजना जो राज्य सरकार की चल रही है और जो बत्तीसा बांध की जो योजना भी चल रही है और जो भारत का जो जल मिशन जो जल शक्ति मंत्रालय उनके जो जल मिशन के तहत हम ये योजना लागू करके घर में नल और सिंचाई का जल और ये हम सिरोही जालोर में हमारी ये प्राथमिकता रहेगी क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों के लिए मैं बहुत ही बेहतर काम करूँगा। ये मेरा मतलब विचार रहेगा और मेरा मुख्य लक्ष्य रहेगा किसानों के लिए। जनता जो है जो भेदभाव आजकल ज़्यादा है तो जातिगत भेदभाव मिटाने के लिए क्या प्रयास रहेंगे आप? ऐसा हमारे मंदिरों में कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हमारे मंदिर में तो प्रार्थना होती है तो सामूहिक प्रार्थना होती है, भोजन होता है तो एक पंक्ति में भोजन होता है और हम सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों को लेकर हम जगह जगह जनता को हम जगा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं और हम कई कार्यक्रमों से, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यक्रमों से, धर्म जागरण के मंच से, हम जब भी मंच पे खड़े होते हैं तो पहले हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं और सामाजिक समरसता का सबसे बढ़िया उदाहरण अपने जीवन में भगवान श्री राम की जीवनी है। भगवान राम जब वनवास गए तो उन्होंने किरात, कोली, वनवासी, आदिवासी, दलित, गरीबों को गले लगाया और रीछ, भालू, बंदरों की उन्होंने सेना बना के श्रीलंका के ऊपर फतेह किया था और रावण का जो राज्य था उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो ये भगवान राम से हमको प्रेरणा मिलती है और ये पूरे भारत में हम सामाजिक समरसता का जो प्रेरणा हम दे रहे हैं वो हमारे रामायण से दे रहे हैं और हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की जो योजना है उसको सुदृढ़ है लेकिन उसको पहुंचाने के लिए क्या रणनीति बनाएंगे? हम ब्लॉक वाइज और जो हमारे जिले के जो संगठन बने हुए और कई जो सामाजिक संगठन बने हुए, जो धार्मिक संगठन बने हुए, सब संगठनों से हम मिलकर ये काम करेंगे और घर घर तक प्रधानमंत्री जी की योजना पहुंचाएंगे। हर माताओं से, युवाओं से और जो जितने भी जो रिटायर्ड कर्मचारी है, जो सेवानिवृत्त है, उनका भी एक बहुत बड़ा यूनियन बना के वो भी देश के लिए काम करेंगे और हम योजनाबद्ध तरीके से काम करके ये मोदी जी की जो केंद्र की जो योजना है ये हम घर घर तक पहुंचाने की, क्योंकि हमारे संतों का भी बहुत बड़े मतलब संत भी है और संतों के भक्त भी होते हैं। हम प्रत्येक नागरिक से, प्रत्येक भक्त से, प्रत्येक संगठन से हम अपील करेंगे, निवेदन करेंगे और मोदी जी की ये प्रत्येक जो योजना है घर घर तक जाएगी, तब भारत अपना विश्व में अग्रणी देश बनेगा। ऐसा हम प्रयास करेंगे।
सिरोही जालोर इतना बड़ा क्षेत्र है, उसको आप मैनेज करने के लिए, जनता की जन समस्या सुनने के लिए आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? सिरोही और जालोर बड़ा क्षेत्र है। बाकी हम जैसे एक सन्यासी है तो हमारे यहाँ हमेशा जनता दरबार लगता है, और जो भी लोग आते हैं भौतिक दुखों से पीड़ित होते हैं या और भी कई प्रकार की उनकी समस्याएं होती है, तो हम आराम से मठों में आश्रमों में बैठकर हम उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या सुन करके उनका हम निवारण भी करते हैं। ऐसे सिरोही जालोर के अंदर भी हम जनता का दरबार लगाएंगे, और हमारे जब जैसे हम यहाँ से जो हमारा जो संगठन होगा, संगठन के भी जो कई लोग होंगे उनको भी हम दायित्व देंगे ताकि वो भी समस्या लेकर के हम तक पहुँचाए, और हम जनता दरबार के माध्यम से पूरी समस्याओं का हल करेंगे, उनको सुनेंगे, और जो जिस डिपार्टमेंट से होगा काम उसको हम दिशा निर्देश करेंगे और वो काम हम कामयाब करेंगे, सफल होंगे इसमें। ये थे राजू गिरी जी महाराज वाण आश्रम शिवगंज उपखंड से। और हम आपको बता दें कि पहले भी राजस्थान की ये मांग रही है कि योगी की तर्ज पर राजस्थान में मुख्यमंत्री चाहिए था, लेकिन वहाँ की बात तो टल गई। लेकिन अभी सांसद हैं और सांसद में प्रबल दावेदार राजू गिरी जी महाराज है। देखते हैं जनता जनार्दन किनको सुनती है। कैमरामैन भरत प्रजापति के साथ में अशोक माली, बुलंद आवाज, शिवगंज।